क्योंकि मेरी माताओं से बिना पूछे कोई काम कर लिया बाद में पता चलेगा तो कहीं मैंने कहीं ठाई मैंने थोड़ी बताई हो। तो इसलिए माताओं से बिना पूछे कोई काम करते नहीं है। लेकिन भाइयों ध्यान रखना, अब माताओं को सारी बातें बताना, पर गुप्त बातें कभी भी माताओं को मत बताना। माताएं मनी मन गालियां दे रही होगी, दीदी पहले ही तो नहीं बताते, बाप और कहीं तो जोर नहीं बताएंगे। तो देखो माताओं, बुरा मत मानना, लेकिन ये मेरी माताओं का स्वभाव होता है कि मेरी माताओं को कभी भी कोई बात पचती नहीं है, वो किसी ना किसी को बता ही देगी। कोई गुप्त बात पता चलती सीधी जाती पड़ोसन के पास, जाकर के कहती देखो ऐसा वैसा ऐसा वैसा, तो किसी को मत बताना। वो कहेगी मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वो तो घर से निकलेगी, वो पड़ोसन चप्पल उठा के दूसरी पड़ोसन के पास जाएगी, वो कहेगी तो किसी को मत बताना, बात पूरे मोहल्ले में पता होती है। तो मेरी माताओं का स्वभाव ये किसी को बताने से रहती नहीं है, किसी को बता ही देती है, पछता ही नहीं उनको खाना जब तक बताती नहीं है। तो कभी भी कोई गुप्त बात माताओं को मत बताना। देखिए रावण की मृत्यु का कारण रावण की पत्नी मंदोदरी बनी है। कैसे बनी वो ध्यान से सुनना, कि जब राम जी और रावण में युद्ध चल रहा था, राम जी बाण चलाते, एक सिर कटता दूसरा सिर आता, एक भुजा कटती दूसरी भुजा आती, रावण मरता ही नहीं मेरे भाई बहनों। इधर बार बार बाण चला रहे लेकिन नहीं मरा। तब अंत में विभीषण जी राम जी के पास आए और आकर के कहा कि भगवान ये रावण इतनी आसानी से नहीं मरेगा, इस रावण को अगर मारना है तो इसकी अमृत कुंड सुखाना पड़ेगा, और वो इसका अमृत कुंड छिपा हुआ है इसकी नाभि में, और उसको सुखाने के लिए जिस बाण की आवश्यकता है वो बाण छिपा है रावण के महल में। कौन सा बाण है ये? रावण ने खंभे में गाड़ रखा था। ये रावण कोई छोटे मोटे समय का नहीं था, रघु के समय का था। जब रावण भी जंगल में था, रघु भी जंगल में थे शिकार करने के लिए, तो रघु ने रावण को गिरा करके बाण लगा दिया था कि मार डालूंगा। लेकिन पहले क्या होता कि जिस इंसान को मारते उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती और वो इच्छा पूरी की जाती। जब रावण से रघु ने पूछा कि बोल रावण, तुझे अंतिम इच्छा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या चाहिए, मैं तुम्हारी वो अंतिम इच्छा को पूरी करूंगा। तब रावण ने कहा, रावण बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था। रावण ने रघु से कहा कि तुम जिस बाण से मुझे मार रहे हो वही बाण मुझे दे दो। रघु ने कहा ठीक है, इस बार तो तेरी मृत्यु टल गई, लेकिन जब भी तेरी मृत्यु होगी तो इसी बाण से होगी। अब रावण ने सोचा कि इसी बाण को से होगी मृत्यु, तो इस बाण को ले जाकर के रावण ने अपने महल में एक खंबे में गाड़ दिया, छुपा दिया, चुड़वा दिया उस खंबे में। तो ये उसी समय की बात है। तो विभीषण ने जैसे कहा राम जी से, ये बात सुन ली। अब हनुमान जी महाराज ने, जैसे हनुमान जी महाराज ने इस बात को सुना कि हनुमान जी महाराज सीधा गए मंदोदरी माता के पास। जाकर के मंदोदरी माता से कहा कि मैया अब तुम कुछ ही देर में विधवा हो जाओगी। कहा मैं विधवा नहीं हो सकती। कहा मैया हो जाओगी। कहा नहीं हो सकती, मेरे पति को कोई मार ही नहीं सकता। क्या क्यों नहीं मार सकता? कहा नहीं मार सकता ना। हनुमान जी महाराज ने कहा अभी मारेंगे राम जी, थोड़ी देर में देखना तुम, रावण धरती पर गिरा पड़ा मिलेगा। कहा नहीं मार सकते मेरे पति को कोई, किसी की हिम्मत ही नहीं कि मेरे पति को मार दे। कहा अभी तुम विधवा हो जाएगी, अभी राम जी मारे। कहा नहीं मार सकते। कहा क्यों नहीं मारेंगे? कहा नहीं मार सकते। कहा क्यों नहीं मारेंगे? मंदोदरी माता के मुख से निकल गया कि जिस बाण से मेरे पति की मृत्यु लिखी है वो तो इसी खंबे में छुपा है। अब मंदोदरी माता को क्या पता था बालाजी महाराज निकाल लेंगे। बालाजी महाराज ने मारी लात, बाण को निकाला, ले जाकर के राम जी को दिया। राम जी ने जैसे उस बाण को संधान किया कि रावण की अमृत कुंड सुखा। जैसे अमृत कुंड सुखा, रावण की मृत्यु हो गई। तो रावण की मृत्यु का कारण उसकी पत्नी मंदोदरी बनी है।
इसलिए भाइयों आप भी अपनी पत्नियों को कभी भी गुप्त बात नहीं बताएं।